हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बेसिकली ये बोला गया हमारे पास एक घड़ी है, उसकी बड़ी वाली सुई है। अब चाहे उसको तुम कहीं भी ले लो, 1 पे ले लो, 3 पे ले लो, 4 पे ले लो। मैं 12 पे मानता हूँ, अगर मैं 12 पे लूँगा तो वो 5 मिनट बाद कहाँ आ जाएगी, 1 पे। तो उसने जो बीच में जैसे कवर किया, उसने यहाँ से 12 से उसने यहाँ तक का कवर किया, तो 1 पे आ गई। अब मैं देखो, ये 1 पे आ गई। अगर मैं इसको पूरा टच कर दूंगा तो बेसिकली ये मेरी एक रेडियस बन रही है। रेडियस हमको दिया गया है इसके अंदर 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट ही दी गई है और ये इससे टच है, तो ये बेसिकली मेरे को कितना दिए गए, 14। ठीक है। और ये मेरा 5 मिनट की दूरी पे इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो जब इसने इतना कवर कर लिया तो बीच में इसने एक एंगल बनाया। वो एंगल कौन सा बनाया ये अभी हमको नहीं पता, क्योंकि हमको ये सेक्टर निकालना है, बीच का हिस्सा, मतलब बीच में जितना भी उसने कवर किया। तो मेरे को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है हमारी पूरी जो क्लॉक है सर्कल में है तो 360 होगा। ठीक है, पूरा सर्कल 360 का होता है अपोन में। अब यहाँ देखो 5 मिनट में इसने कवर किया, तो हमें नहीं पता उसने कितना मतलब डिग्री एंगल कवर किया, लेकिन हमको एक चीज पता है कि उसने ना 360 डिग्री, अगर ये सुई पूरा एक राउंड लेगी मिनट की, तो उसको एक चक्कर लगाने में पूरा 60 मिनट लगते हैं। तो मैं 360/60 कर सकता हूँ, तो इससे कट जाएगा तो आएगा 6 डिग्री। तो हमको इससे ये पता चला कि उसने 1 मिनट में मतलब 6 डिग्री कवर किया। तो मेरे को निकालना है 5 मिनट में उसने कितना कवर किया। तो 5 मिनट का हो जाएगा मेरा 6 × 5 30 डिग्री। तो उसने मेरा 5 मिनट में ये मेरा 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हमारे पास वो भी है रेडियस, थीटा भी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, थीटा/360 πr²। तो थीटा कितना है, अभी निकाला ना, 30/360 इंटू 22/7 इंटू में 14 × 14। ये इससे कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इससे काटो। ठीक है, और ये मेरा कट जाएगा 12 से। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मेरा 2 से कट जाएगा तो आएगा 6, फिर ये मेरा 2 से कटेगा तो आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 7। तो अब क्या बचा, 22 होता है 154/3। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 3×5 = 15, एक बचा 3 × 3, फिर एक बचा 3×3 = 9, फिर एक बचा 3×3 = 9, बस 2 डिजिट बहुत है। तो किस में आ गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अच्छे से देखना, इसके अंदर 2 पार्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है कि द कोड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इसको रेडियस लेता हूँ, ये मेरी एक कोड है। अगर मैं इसको इससे टच करूँगा और इस वाले को मैं इससे टच कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी रेडियस है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, क्योंकि दोनों टच हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर बोला गया है कि सबस्टेंड एट अ राइट एंगल। ठीक है, ये हमारी एक राइट एंगल बना रही है। ओके, राइट एंगल का मतलब ये होता है कि जिस भी एंगल पे ये 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है ना, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस मानो इसको परपेंडिकुलर, या इसको बेस मानो या इसको परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब हमको निकालना है एट द सेंटर। अच्छा, सेंटर पे ठीक है, वो भी हमने ली थी। फाइंड द एरिया ऑफ अ कोरोस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर का, हम माइनर सेगमेंट का हमको वो निकालना पड़ेगा। हम इसके अंदर क्या निकालना है, हमको माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब इस पूरे का सेगमेंट में से हम माइनस कर दे, मतलब इसका होता है एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे का सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस पूरे सेक्टर में से हम ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो हमारा वो आ जाएगा सेगमेंट। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्या लेना है हमको, सेक्टर।
तो ये कितना है, अब 90 डिग्री का हमारे पास तो एंगल है ही, अपोन में 360 हो गया, इंटू पाई हमको पहले दिया गया है 3.14, इंटू रेडियस हमारी 10 है ही, तो 10 इंटू 10। अब यहाँ देखो ये तो मेरा 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब ये 100 आ गया तो इस दोनों चीज़ों से जे खत्म ये हो गया, तो 314 अपोन में 4 आ गया। अगर मैं इसको भी काटूंगा तो कितना आएगा, देखो 4 है, 4 सत्ते 28, ठीक है, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, पॉइंट लगा के 2 बचा, 4 पंजे 20, तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मेरा एरिया आ गया। अब हम निकालेंगे इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आ गया ना, हाफ बेस हाइट। देखो हाफ इंटू बेस ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है, दोनों में 10 ही है, और हाइट भी हमारी 10 हो जाएगी, तो 10 इंटू 10, तो इससे कटेगा 5 आ गया, तो ये मेरा आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ, सेगमेंट, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 78.5, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये आप लिख लेना कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर उसके बाद वैल्यू डालना, ठीक है, -50। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो मेरा पॉइंट तो पीछे ही रहेगा 5, और 50 अगर मैं माइनस करूँगा तो 60 70 मतलब 20 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड, ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है, मतलब बड़े वाला सेगमेंट। तो मेजर अगर सेगमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे का एरिया का सर्कल निकाल के हम माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट। तो पहले हम निकालेंगे इसका एरिया सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 3.14 इंटू ये आर कितना है 10 इंटू 10। अब यहाँ देखो ये तो नीचे 10 आ गया, इन दोनों को माइनस करो तो एरिया आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास वो है ही, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में अगर निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी तो अब ऐसे लिख दिया। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया MS। ठीक है, एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला है अभी 314, माइनस होगा इसमें से 28.5। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। देखो 314 माइनस कितना होगा 28.5। माइनस में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है, नहीं तो वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है और इसके आगे पॉइंट लगाए, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी पॉइंट लगाए, तो मुझे पता है सिर्फ ये वाला इसमें से ही माइनस होगा। ठीक है, यहाँ हम 0 लगाएंगे, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट। अब यहाँ बचा 13। अब देखो 13 में से हमारा कितना जाएगा, 13 में से अगर मेरा गया 8, तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ आ गया 10, 10 में से 2 गया 8, तो ये, तो इसका जो आंसर आया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मतलब छोटा भी नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मेजर सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे सेक्टर भी लिखा हुआ है किसी में। अगर यहाँ सेक्टर लिखा है तो देखो फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, मेजर ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस यहाँ हो जाएगा सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ फिर मेरा सेगमेंट नहीं आएगा, सेक्टर आएगा, जो कि सेक्टर मेरा ये निकला है। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर ये लिखना है तो देखो मेरा सेक्टर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, मेजर सेक्टर। तो 314 में से मेरा माइनस होगा 78.5, तो ये मेरा जो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा। देखो मैंने मेजर ऑफ सेगमेंट भी बता दिया, मेजर ऑफ सेक्टर भी बता, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस जहाँ पे आपको जो चीज़ पूछी गई है वो चीज़ इसमें माइनस होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।